हेलो माय व्यूअर्स, नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। चलिए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। प्रोसेस को डिटेल में हम लोग जानेंगे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम मेरे साथ दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू अवर पेपर पेन सेगमेंट। चलिए तो जानते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है संश्लेषण। अब संश्लेषण मतलब संशय करना। हम कहते हैं ना, हमने ग्रंथों का संशय है, यानी कि जब हम एक से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं तो उसे संशय करना कहते हैं। उसी से वर्ड बना है हमारा संश्लेषण, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का संश्लेषण। अब इसका अगर हमें आपको डेफिनेशन बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत से सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि एक भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मैंने इसलिए बोला है कि वन भी हो सकते हैं, और इट कैन बी टू और मोर देन टू। ठीक है, एक दो या एक दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करके एक नया, वी फॉर्म अ न्यू लार्ज सेंटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। उस प्रोसेस को, उस काम को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए आगे इसको समझते हैं डिटेल में। ओके, तो सिंथेसिस क्या होता है? जब हम लोग दो सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर हम लोग वन या मोर देन वन, आप सिंपल सेंटेंसेस को, मोर देन वन सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सेंटेंस फॉर्म करेंगे और उससे हम लोग क्या बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो वो भी कहलाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब वो जो नया सेंटेंस आपका फॉर्म हुआ, इट कैन बी कंपाउंड ऑल्सो। वो आपका कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा सिंपल, साधारण, जिसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्यों से हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब कंबाइन करके बनाएंगे तो उस प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। चलिए इसको मैं ओके नाउ मैंने जैसे कि बताया कि दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज्यादा से आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों बनाते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस है। हियर वी हैव टू सिंपल सेंटेंसेस। ही फाउल द स्टार स्ट्राइकर। उन्होंने स्टार स्ट्राइकर को, या आप कह सकते हैं उसने स्टार स्ट्राइकर को फाउल किया। और दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही गॉट अ रेड कार्ड। उसे एक लाल कार्ड मिला। अब ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस अपने में पूरी मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। लेट्स सी, यहां पे हम लिखें हैविंग। अब हमने क्या यहाँ पे लगाया? हैविंग। इट इज अ पार्टिसिपल, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सब पे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में चाहिएगा। मैं आपको इजी वे में इन पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, और बनाना तो है ही मुझे। ओके, सो हैविंग फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर। ये सेम सेंटेंस है और इससे अब हम लोग एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं हैविंग लगा के। ओके, पार्टिसिपल लगा के। हैविंग फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर, कॉमा, ही गॉट अ रेड कार्ड। तो यहां पे आपने देखा होगा कि हमने एक पार्टिसिपल की हेल्प से एक नया सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू बनाया। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया सिंपल सेंटेंस बनाने का। नाउ अब हम लोग को सिंपल से और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाना हो तो क्या करना होता है? हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस या मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस के बीच में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू उनको ज्वाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। चलिए उसे देख लेते हैं कैसे। अब यहां पे पहला सेंटेंस था हमारा ही, तो अब इसको नहीं लेंगे, इस सेंटेंस को लेंगे। ही गॉट, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, थोड़ा सा मिश्रित। ही गॉट अ रेड कार्ड। उसको रेड कार्ड मिला, या उसको रेड कार्ड मिला। तो क्यों मिला? बिकॉज, अब हम लोग यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बिकॉज क्या है? आपका एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ही गॉट अ रेड, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। ही गॉट अ रेड कार्ड बिकॉज ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर। बिकॉज ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर। तो ये हो गया हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये भी एक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हो गया। नाउ थर्ड चीज हम क्या करा, मैंने बताया आपको सिंपल से सिंपल में बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम लोग, दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस। और थर्ड होता है अब आपका सिंपल, यानी वन और मोर देन
वन सिंपल सेंटेंसेस से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंसेस जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसका हिंदी मीनिंग कंपाउंड का होता है आपका संयुक्त वाक्य जिसे आप कहते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट। ओके, अब सिंपल यही सेंटेंस देखते हैं। ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर, ही गॉट अ रेड कार्ड। सेम सेंटेंस मैं इसलिए ले रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, आप चाहें तो मेरे साथ नोट बना सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो ही फाउल्डेड द स्टार स्ट्राइकर, ही गॉट अ रेड कार्ड। उन्होंने स्टार स्ट्राइकर को फाउल किया, उसे एक लाल कार्ड मिला। इससे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बना लिया। अब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस के लिए जैसे जो जिस पोजीशन पे वैसे ही रखेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस है तो हम लोग पहले लिखेंगे ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर एंड। अब यहां पे जो एंड होता है ना, एंड, बट, एज, ये सब होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इनको जानने के लिए एज यू नो सब्सक्राइब माई चैनल। ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर एंड ही गॉट अ रेड कार्ड। उसने स्टार स्ट्राइकर को फाउल किया और उसे लाल कार्ड मिला। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस करने के, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के भी ना वेज होते हैं। तो मैं ऐसे तो बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन जो 6 वेज होते हैं ना, उन्हें मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो एंड तक देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को कंप्लीट समझने के लिए। ओके, नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन द 6 इंपॉर्टेंट वेज ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे मैं आपको 6 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के तरीके बताने वाली हूं। तो सबसे पहला तरीका होता है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का, दैट इज बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके जब हम एक या एक से ज्यादा सिंपल यानी सरल वाक्यों को मिला देते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को, और नया फॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। पार्टिसिपल आपका प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं आपको पता होगा, जिनमें हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब प्लस एनजी। और पास्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जिनमें हम लोग वर्ब में ईडी या ईएन, जिसे आप सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं वर्ब की, वो लगा के करते हैं, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इस पे डिटेल वीडियो के लिए मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, नाउ अब जैसे हमने पहले एक लिया था एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए हमने बोला था ना फाउल्ड वाला, तो ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर, उन दोनों सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे हैविंग लगा दिया है। हैविंग क्या है, यहाँ पे एक पार्टिसिपल है और वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हैव प्लस आईएनजी। इसको आगे लगा के हमने दोनों सिंपल सेंटेंसेस ही फाउल्ड द स्टार स्ट्राइकर, ही गॉट अ रेड कार्ड, इनको मिक्स करके लिखा और एक नया सेंटेंस फॉर्म किया है। तो ये वो बन गया हमारा एक नया सेंटेंस और प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से। सेम वे पास्ट पार्टिसिपल को हमने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं फाउल्ड। इसको आप फाउल्ड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप बीइंग फाउल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, दोनों ऑप्शनल चीजें होती है, बट फाउल्ड इज कॉमनली यूज, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फाउल्ड लिखा हुआ है। तो फाउल्ड ऑफ स्टार स्ट्राइकर, ही गॉट अ रेड कार्ड। तो ये उन दोनों सेंटेंसेस से हमने एक नया सेंटेंस बनाया पार्टिसिपल के यूज से। नाउ द सेकेंड वे, सेकेंड इंपॉर्टेंट वे इज द यूज ऑफ नाउन। अब ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल सा वाक्य, दिस इज माई मदर, यह मेरी माँ है। हर नेम इज सीता, इनका नाम सीता है। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, अपने मीनिंग है। अब अगर इसको मैं सिंपल से ऐसे लिख दूं, दिस इज माई मदर सीता, सिंपल सा, दिस इज माई मदर सीता। तो यहां पे हमने क्या किया, डायरेक्ट नाउन लगा दिया पहले सिंपल सेंटेंस के आगे। तो दिस इज कॉल्ड बाय यूजिंग अ नाउन। इसे कहते हैं संज्ञा का प्रयोग करके एक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करना। और ये इस प्रोसेस की हमारा दूसरा महत्वपूर्ण तरीका, बहुत ही कॉमन तरीका है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का। नाउ मूव ऑन टू अवर थर्ड इंपॉर्टेंट वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जहां पे हम लोग प्रीपोजिशन के साथ नाउन और जीरेंड को लगा के बनाते हैं। देखिए नाउन क्या होता है आपका, नाउन होता है आपकी संज्ञा, नॉर्मल सी जो संज्ञा होती है। और जब किसी भी संज्ञा में ना हम आईएनजी लगा दे, मतलब नाउन है और प्लस उसमें आईएनजी लगा दे, तो दैट इज कॉल्ड अवर जीरेंड, उसे हम लोग जीरेंड कहते हैं। ओके, तो जब ये तीसरा तरीका है हमारा, प्रीपोजिशन और नाउन और जीरेंड को लगा के जब हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं ना, नए सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ
सिंथेसिस। तो देखिए लेट्स सी कैसे करते हैं। हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। आप कहेंगे हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। शी हर्ड द न्यूज, उसे खबर सुनी या उसने खबर सुनी। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। अब देखा जाए तो ये तीनों अपने अपने में कंप्लीट सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। अब इन तीनों सेंटेंसेस को ना हम लोग पहले नाउन के थ्रू मिला के मैं एक सेंटेंस बनाने वाली हूँ। लेट्स सी। ओके, अब यही सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने जैसे बोला प्रीपोजिशन ऑन, इन, एंड, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, तो हमने सबसे पहले नाउन वाला देखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ऑन, ठीक है, ऑन, और उसने क्या किया, सुना, ही सुना, तो सुना मतलब वर्ब, ऑन हियरिंग। अब हियर करना यानी सुनना एक नाउन होता है, और उसमें अगर हम लोग लगा दे आईएनजी तो वो बन जाता है एक जीरेंड, ठीक है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर husband's death, she fainted, she fainted। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। अगर इस वाक्य को एक साथ बोलें तो इसे बोला जाएगा पति की मौत की खबर सुनते ही वह बेहोश हो गई। अब ये अलग अलग हम बोल रहे थे कि उसका पति, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसने खबर सुनी, वो बेहोश हो गई। अब इस बात को हमने कंबाइन कर दिया, जैसे कहते हैं ना संशय करके एक नया सेंटेंस बनाया। नाउ मूव ऑन, वी विल मूव ऑन टू आवर फोर्थ वे, दैट इज एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन मतलब पूर्ण निर्माण। क्या होता है इसका मतलब? पूर्ण निर्माण, यानी एक कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस हम लोग बनाए जिसकी पूरी मीनिंग हो एक लंबा, तो उसे सिंपल तरीके से एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉच, आई होप आपको दिख रहा होगा, द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, द वॉच वॉज एक्सपेंसिव यानी घड़ी महंगी थी। वॉज लिखा है, सॉरी, वॉज मतलब थी। द घड़ी महंगी थी, द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, ही कुड नॉट बाय इट। ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, वह इसे खरीद नहीं सका। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस है। अब इन दोनों से ना हम लोग एक एब्सोल्यूट पूर्ण निर्माण करके एक नया सिंथेसाइज करके सेंटेंस बनाएंगे, एंड दैट विल बी द वॉच being expensive। ये वाला सेंटेंस लिया, इसमें हमने एडजेक्टिव के पहले being, the watch being expensive, the watch being expensive, he could not buy it। इसको पूरी तरीके से कहें तो घड़ी महंगी होने के कारण वह खरीद नहीं सका, इसका ये मतलब हो जाता है। ओके, नाउ फिफ्थ वे ऑफ मेकिंग द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ऑफ डूइंग द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज द बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम लोग टू प्लस वर्ब लगाते हैं, वी फॉर वर्ब, वी स्टैंड फॉर वर्ब। तो अगर हम लोग किसी वर्ब के आगे टू लगा देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। वी हैव टेकन टू सेंटेंसेस, ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन और ही स्टडीड हार्ड। वो एग्जामिनेशन यानी अपनी एग्जामिनेशन को पास करना चाहता है। ही स्टडीड हार्ड, वो बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब इन दोनों सेंटेंसेस का अपना मीनिंग है, और अब इसको मिला के हम लोग इन्फिनेटिव के थ्रू जोड़ेंगे। ये भी एक तरीका होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का। लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया दोनों अपनी में सेंटेंस थे और हमने उन्हें इन्फिनेटिव के थ्रू जोड़ना है, तो हम उसे जोड़ के लिखेंगे ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। टू और पास, देखिए यहाँ पे टू पास ये हो गया एक इन्फिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव के थ्रू सिंथेसिस किया है सेंटेंस का। दो सिंपल सेंटेंस है, ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, ही स्टडीड हार्ड, इनको हमने सिंथेसिस करके एक नया सेंटेंस फॉर्म किया है थ्रू इन्फिनेटिव। दिस इज द फिफ्थ वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ये था पांचवा तरीका हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका जिससे कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस करते हैं। टू पास यानी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, यहाँ पे ये दिस इज द इन्फिनेटिव, ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। एक और एग्जांपल सेम चीज का देख लेते ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरी कुछ अपनी ड्यूटीज हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, उन्हें मुझे जरूर निभाना है। तो उस इन दोनों अलग अलग वाक्यों को जो कि अपने में पूर्ण है यानी अब सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस है, उन्हें हम लोगों ने टू लगा के यानी इन्फिनेटिव लगा के टू परफॉर्म। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, सिंपल, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो ये था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, फिफ्थ तरीका यानी पांचवा तरीका हमारा इन्फिनेटिव के थ्रू। ओके, नाउ द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट
Yes, the sixth way of synthesis of sentences is by using an adverb or adverbal phrase. यानी एक adverb जिसे आप कह सकते हैं आपका क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण वाला फ्रेज हम उन दोनों को यूज करेंगे adverb phrases के थ्रू. और जब हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सेंटेंस बनाएंगे adverb के यूज से, तो ये होता है हमारा छठा यानी कि सिक्स्थ वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस. लेट्स सी हाउ. द सन सेट, ये एक से आपका कंप्लीट सेंटेंस है. द ट्रेवलर्स हैड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे. इन दोनों वाक्यों को यानी इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है बाय के थ्रू. यहाँ पे किस तरीके से? बाय के थ्रू, और बनाया है एक नया सेंटेंस सिंथेसाइज करके. द ट्रेवलर्स हैड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन बाय सनसेट. तो यहाँ पे हमने एडवर्ब का यूज किया है. किसका यूज किया है? एडवर्ब का. तो ये था हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर आपको समझ में आते हैं तो लाइक जरूर करिएगा. एंड यस, ऑन दैट नोट आई वांट टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय.